नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप लोग देख रहे हैं जो हमारा टॉपिक है वो वेक्टर स्पेस चल रहा है। वेक्टर स्पेस वाले टॉपिक में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 आ चुका है इंट्रोडक्शन, आप लोग चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा। और उसके अलावा अब जो इस वीडियो में हमें पढ़ना है वो क्वेश्चंस देखने हैं वेक्टर स्पेस के ऊपर। सबसे पहला जो वीडियो आया था वेक्टर स्पेस के ऊपर वो हम लोगों ने प्रीलिमिनरीज पढ़ा था। प्रीलिमिनरीज प्रीलिमिनरीज कुछ ऐसे ही था स्पेलिंग, PRELAMINERIES, ये कुछ ऐसा था। प्रीलिमिनरीज उसको बोलते हैं कि बहुत छोटी मतलब बेसिक सी चीजें कि हम क्या करने वाले हैं, अपना पूरा लीनियर अलजेब्रा हमारे स्टार्ट हो रहा है या फिर क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ना जरूरी है, उसमें वो पढ़ा था। उसके अलावा जो पार्ट ये आया इंट्रोडक्शन वेक्टर स्पेस का, उस इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने इसका पूरा समझा, काफी डिटेल में समझा इस चीज को। ये मैं मानता हूँ कि मैंने समझाया, काफी डिटेल में समझाया, इस चीज को मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि हाँ मैंने बताया। अब उसके बाद जो ये आने वाली है सेकंड पार्ट आ रहे हैं इसका वेक्टर स्पेस का, उसमें हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि इसका जी किसी भी सेट को आप वेक्टर स्पेस कब कहोगे, मतलब उसके एग्जांपल को समझेंगे। ये आपको समझ आए तो आइए बिना इंट्रोडक्शन के स्टार्ट करते हैं। चलिए, और अब कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि आपका वेक्टर स्पेस स्टार्ट होगा। 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है और 10 प्रॉपर्टी इतनी सी जगह में सेटिस्फाई होंगी नहीं, तो मैं बार बार करूंगा रफ। तो या तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर आप समझते रहिएगा। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा जिससे मैंने समझाने स्टार्ट किया था। मैं बार बार आपको जब समझा रहा था तो वहां पे 2D 3D इनकी बात कर रहा था, मतलब मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा था, डबल ऑर्डर पेयर की बात कर रहा था, ट्रिपल ऑर्डर पेयर की बात कर रहा था, nth डायमेंशन की बात कर रहा था। तो मैं उसी टॉपिक से आपको वेक्टर स्पेस समझाने स्टार्ट करूंगा। और देखिए यहां पर जो वेक्टर स्पेस होगा वो मैं आपको बहुत बेसिक सा टॉपिक 2D, उसका एग्जांपल 2D से समझाने स्टार्ट करूंगा। तो देखिए लेट v इज इक्वल टू यहां पर दिया हुआ है a1 a2 सच दैट a1 a2 बिलोंग कर रहा है r को, और इसको मैं r स्क्वायर के नाम से बोलूंगा क्योंकि r स्क्वायर का मतलब है r इंटू आर। आर स्क्वायर का मतलब है r इंटू आर, जहां पर पहला r मेरे पास इनपुट के लिए रिप्रेजेंट करेगा और अनदर दूसरा वाला r मेरे पास आउटपुट के लिए रिप्रेजेंट करेगा। पहला वाला r मेरे लिए x को रिप्रेजेंट करेगा, a1 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे वाला r मेरे लिए y को रिप्रेजेंट करेगा, a2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो कैसे भी बोल सकता हूं ये r स्क्वायर बी द सेट ऑफ ऑल ordered pair of real number, ordered pair of real number। तो ये बोल रहा है आपके पास इस तरीके से, मतलब उसने ऑपरेशन आपको दिखे। यहां पर मैं बार बार आपको बता रहा था कि जो प्लस वाला और डॉट वाला ऑपरेशन देगा वो सामने से गिवन देगा कि आपको कैसे, मतलब वो कैसा कंपोजिशन, कैसा प्लस करवाना चाह रहा है, कैसा डॉट करवाना चाह रहा है। तो उसने यहां पर दिया भी हुआ है कि विद ऑपरेशन या फिर ऐसा कि विद एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, विद, चलिए लिख दे रहा हूं, विद एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, विद एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। देखिए एडिशन किस तरीके से है कि a1 प्लस a1 कॉमा a2 अगर आप प्लस करेंगे b1 कॉमा b2 से तो आपको रिजल्ट मिलेगा a1 प्लस b1 कॉमा a2 प्लस b2, आपको इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इस a1 a2 में किसी भी क्वांटिटी अल्फा की तो रिजल्ट आपको मिलेगा अल्फा a1 कॉमा अल्फा a2, आपको इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। तो बोल रहा है कि आप प्रूफ करिए कि जो v होगा वो वेक्टर स्पेस होगा। प्रूफ दैट, ये तो काफी लंबा क्वेश्चन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, बार बार मैं रफ करूंगा। प्रूफ दैट v इज ए वेक्टर स्पेस, जो आपका v होगा वो वेक्टर स्पेस होगा। चलिए कोई बात नहीं, इतनी सी जगह है हमारे पास, जहां कुछ नहीं मिल रहा था वहां इतनी सी जगह मिल गई, बहुत है। सबसे पहले देखिए हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये v होगा वो प्लस वाले ऑपरेशन के साथ अबेलियन होगा। आप लोग जो मैंने इंट्रोडक्शन समझाया उसका लेके बैठ जाइए कि हमें क्या क्या प्रूफ करना है।
तो V को पहले प्रूफ करना है कि जो V प्लस वाले ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, टिक टॉक टिक टॉक। देखिए ये वाला यहाँ पर V का मतलब क्या है, वो इस सेट की बात कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर A1, A2। ये आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कहना चाहता है कि इसको बताओ ये अबेलियन होगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस में पहला रिजल्ट तो ये आता है कि V प्लस अबेलियन होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो अबेलियन ग्रुप में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर की, क्लोजर की। तो ध्यान से देखिए, आप जानते हैं, मान लीजिए मैंने कोई एक ऑर्डर्ड पेयर अगर A1, A2 ले लिया और अनदर ऑर्डर्ड पेयर मैंने B1, B2 ले लिया, और अगर मैंने, क्योंकि एडिशन के ऊपर काम करना है मेरे को, और अगर मैंने इस A1, A2 और प्लस कर दिया दूसरा कोई ऑर्डर्ड पेयर B1, B2, मतलब मैं दो ऑर्डर्ड पेयर ऐड करना चाहता हूं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से जो नया रिजल्ट मेरे को मिलेगा वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर ही होना चाहिए, और उसके अंदर भी पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट रियल नंबर का ही होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप इस दो ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करेंगे तो ऐड करना है आपको इस बिहेवियर से, मतलब पहला एलिमेंट पहले में जुड़ जाएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे में जुड़ जाएगा। तो यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा कि A1 प्लस का B1, और यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा, सॉरी A1 प्लस B1 कॉमा, यहां से रिजल्ट मिलेगा A2 प्लस का B2। ये समझ आया, A1 प्लस B1 यहां से मिलेगा A2 प्लस का B2। और आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर ही आया है, जहां पर ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट A1 प्लस B1 एक रियल नंबर है, और ये अनदर एलिमेंट A2 प्लस B2 भी एक रियल नंबर है। ये आपको समझ आया। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। क्यों? क्योंकि आपने दो ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करा, और दो ऑर्डर पेयर को ऐड करने पर जो आपको अनदर रिजल्ट मिला, ये A1 प्लस B1 और ये A2 प्लस B2, ये ऑर्डर्ड पेयर आया है, और ऑर्डर्ड पेयर आने के बाद भी अंदर वाले एलिमेंट रियल नंबर आए हैं, जो कि उसको चाहिए था। ऑर्डर्ड पेयर आ जाए और अंदर वाले एलिमेंट रियल नंबर आ जाए, जो उसको चाहिए था वो आ गया, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। अब आऊंगा मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है अबेलियन ग्रुप की, एसोसिएटिव। देखिए किस तरीके से होगा कि एसोसिएटिव का मतलब यहां पर ये होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई तीन ऑर्डर्ड पेयर है, A1, A2, यहां पर B1, B2, यहां पर C1, C2। मान लीजिए आपके पास ये कोई तीन ऑर्डर्ड पेयर है, A1, A2, B1, B2 और C1, C2। तो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरीके से सेटिस्फाई होगा एडिशन के रेस्पेक्ट में, कि पहले आप A1 और A2 को ऐड करिए B1, B2 के साथ, फिर सॉरी B1, B2 के साथ, फिर जो आपको अनदर रिजल्ट मिलेगा उसको आप ऐड कर दीजिएगा C1, C2 के साथ। ये आप समझ रहे हैं? तो वो आपका रिजल्ट बराबर आना चाहिए। पहले आप यहां पर B1, B2 को ऐड करेंगे C1, C2 के साथ, वो जो आपको रिजल्ट मिलेगा आपको उसको बाद में ऐड करना है A1, A2 के साथ। अगर ये दोनों रिजल्ट आपके बराबर हो गए, मतलब पहले A1, B1 पे रिजल्ट चलेगा, जो रिजल्ट आएगा उसको C1 के साथ कंपोज करना, अनदर साइड आपका पहले रिजल्ट B1, C1 पे चलेगा, मतलब BC पे चलेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको A के साथ कंपोज करना। और अगर ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर आ गए तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, अदरवाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो देखिए करते हैं स्टार्ट। ऐड करने के लिए ये मिलेगा A1, B1, A2 प्लस B2, तो आप इसको लिख दीजिएगा यहां पर कि A1 प्लस का B1, A2 प्लस का B2, सॉरी आप इसको ऐड करोगे किसी इस वाले रिजल्ट C1 प्लस C2 से, तो यहां पे लिख दो, सॉरी प्लस का C1 C2, बोलने में दिक्कत हो रहा है, प्लस का C1 C2। फिर आप देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर है, इस ऑर्डर्ड पेयर को इस ऑर्डर्ड पेयर के साथ ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में ऐड होगा। तो अच्छा क्लियर तो आ रहा है ना? हाँ क्लियर है। तो आपको रिजल्ट दे देगा ये यहां पर कि A1 प्लस B1 प्लस C1, A2 प्लस B2 प्लस C2, आपको ये वाले रिजल्ट देगा। और अब ध्यान से देखिए इस वाले रिजल्ट को लिखा जा सकता है आप B1 प्लस C1 और B2 प्लस C2 इस तरीके से, और फिर बाहर की तरफ A1 A2। क्यों? क्योंकि ये A, ये B, ये C, ये तीनों रियल नंबर के एलिमेंट है, और रियल नंबर के एलिमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो मैंने क्या करा, मेरे को रिजल्ट मिला A1 प्लस B1 प्लस C1, यहां पर भी A2 प्लस B2 प्लस C2,
ये आपको समझ आया? चलिए ये वाला प्रोसेस ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हो गया। उसी तरीके से आप मान लीजिए राइट करोगे, तो राइट करने पर भी मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूं, इसको ऐड करोगे तो आपको b1 प्लस c1 और b2 प्लस c2 देगा। फिर उसको ऐड करोगे a1 a2 से, तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इस तरीके से देगा, तो वो बराबर आ जाएगा इसके। आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, जगह नहीं था इसलिए मैंने ये नहीं करवाया, वरना चलिए ये ऐसे देगा ना b1 प्लस c1 कॉमा b2 प्लस c2, फिर आप इसको ऐड करोगे a1 कॉमा a2 से, तो आपको दे देगा a1 प्लस b1 प्लस c1 और ये दे देगा a2 प्लस का b2 प्लस का c2। ये जनरल रिजल्ट है, एसोसिएटिव आपका सेटिस्फाई होगा। तो ये अनदर रिजल्ट, एसोसिएटिव तो सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरा रिजल्ट खास इंपॉर्टेंट है, कौन सा? आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट खास इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, निकालना इंपॉर्टेंट है, कि कैसे निकालोगे वो जरूरी है। ये आपको समझ आया? इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी एलिमेंट में क्या जोड़ दो ताकि वही सेम टू सेम मिल जाए, क्योंकि प्लस का ऑपरेशन चल रहा है। तो आप यहां पर a1 a2 में क्या जोड़ दो, उसको मैं x, y मान ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को नहीं पता क्या जोड़ना है, और जो जोड़ना है वो ऑर्डर्ड पेयर ही होना चाहिए, इसलिए मैंने x, y के रूप में लिखा है। तो आपको वही सेम टू सेम रिजल्ट a1, a2 ही दे दे। ये आप समझ रहे हो? देखिए अब निकालना है इसको, तो निकालने के लिए देखो कैसे करोगे। आप देखो इन दोनों साइड को जोड़ोगे इस बिहेवियर से, तो आपको रिजल्ट देगा ये a1 प्लस का x कॉमा a2 प्लस का y, ये बराबर है यहां पर a1 कॉमा a2, तो ये बराबर है आपका यहां पर a1 कॉमा a2। ऑर्डर्ड पेयर, अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर होते हैं, तो इसका मतलब यहां पर ये है कि जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले के बराबर होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड के बराबर होगा। इस चीज को आप समझ रहे हैं? इसका मतलब पहला एलिमेंट अगर फर्स्ट के बराबर पुट करेंगे तो a1 प्लस का x इज इक्वल टू आ जाएगा a1 के, और सेकंड वाले रिजल्ट से a2 प्लस का y बराबर आ जाएगा a2 के। यहां पर a1 से a1 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर a2 से a2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पर रिजल्ट आपको मिला x इज इक्वल टू 0, और इस वाले पॉइंट पर रिजल्ट आपको मिला y इज इक्वल टू 0। अगर ये x और y की वैल्यू उठाकर आपने यहां पर पुट कर दी, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है वो x, y, इसका मतलब 0, 0 है। ये समझ आया? इसका मतलब अगर आप a1 प्लस a2 में 0, 0 ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आपको a1, a2 ही मिलेगा। ये आपको समझ आया? तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है यहाँ पर? 0, 0। कोई दिक्कत है? तो थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट 0, 0 एक ऑर्डर्ड पेयर आया है, और ये 0 और ये 0 दोनों के दोनों रियल नंबर है। इसका मतलब आपका थर्ड प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब करेंगे फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। तो देखिए इनवर्स, फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स वाली, इनवर्स। तो आइए इसको करते हैं। देखिए इनवर्स वाली प्रॉपर्टी का मतलब यहां पर ये है, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप ऑर्डर्ड पेयर a1, a2 में क्या ऐड कर दो ताकि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 0, 0 मिल जाए। आप a1, a2 में ऐसा क्या c, d, मैं उसको ऑर्डर्ड पेयर को c, d के नाम से मान ले रहा हूं, कि आप ऐसा c, d क्या ऐड कर दो ताकि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 0, 0 मिल जाए, क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट अभी आया था वही सेम टू सेम मिल जाए। समझ आया? a1, a2 में क्या ऐड कर दो ताकि 0 मिल जाए। तो आप देखिए उसको कैसे करोगे। फिर से इस वाले एडिशन को अगर ऐड करोगे इस बिहेवियर से, तो आपको रिजल्ट देगा a1 प्लस का c, a2 प्लस का d, आपको ये वाला रिजल्ट देगा, और ये बराबर है 0, 0 के। ये समझ आया? फिर से दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा कि a1 प्लस का c बराबर है 0 के, और यहां से रिजल्ट आ जाएगा कि a2 प्लस का d बराबर है 0 के। ये समझ आया? हमें जरूरत है c और d की, तो यहां से c और d की वैल्यू निकालिए। ये c बराबर आ जाएगा प्लस का a1 उस तरफ जाकर माइनस a1, और ये d आपके पास आ जाएगा माइनस का a2। अगर आप c और d की वैल्यू उठाकर वहां पुट कर दोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा c की वैल्यू माइनस a1, d की वैल्यू माइनस a2, तो आपको रिजल्ट मिलेगा माइनस का a1,
सॉरी माइनस का A1 कॉमा माइनस का A2, और यही आपका इनवर्स एलिमेंट है किसके लिए, A1 कॉमा A2 के लिए। ये आपको समझ आया। और ये माइनस A1 कॉमा A2 एक ऑर्डर्ड पेयर भी है, और ये माइनस A1 और माइनस A2 रियल नंबर है। इसका मतलब ये इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यू COMM कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या लॉ बोल सकता हूं, कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम ग्रीमेन नियम। कॉम्यूटेटिव लॉ देखिए इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी दो एलिमेंट के ऑर्डर चेंज करके, मतलब उसको फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड में, फिर सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट में, उसके आपने एलिमेंट को चेंज कर दिया कि जो काम फर्स्ट कर रहा था वो काम आप सेकंड करेगा, और जो काम सेकंड कर रहा था वो काम आप फर्स्ट करेगा, फिर दोनों रिजल्ट को आपने ऐड करा तो आपका एलिमेंट बराबर आना चाहिए। मतलब आप A1 A2 में अगर ऐड कर दो B1 B2 तो वो बराबर आना चाहिए अगर आप B1 B2 में ऐड कर दो A1 A2। ये आपको समझ आया? एक सेकेंड, अगर आप ये A1 A2 में B1 B2 ऐड कर दो तो वो बराबर आना चाहिए B1 B2 में A1 A2 ऐड कर दो। तो देखिए ऐड करने के लिए जब इसको ऐड करोगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको यहाँ पर A1 प्लस का B1 कॉमा A2 प्लस का B2, ये वाला रिजल्ट देगा। और ये बराबर आएगा यहाँ पर, आप इसको ऐड करोगे तो B1 A1, तो ये बराबर मिल जाएगा आपको B1 प्लस का A1 कॉमा B2 प्लस का A2। और आप एक चीज अच्छे से जानते हैं यहाँ पर, वो चीज क्या है उसको समझिए कि A1 B1 और ये B1 A1 दोनों बराबर होता है। क्यों? क्योंकि A और B दोनों के दोनों है रियल नंबर, और रियल नंबर के एलिमेंट प्लस के साथ कॉम्यूटेटिव होते हैं। आप 2 2 4 करिए, सॉरी 2 और 3 करिए तो 5 मिलेगा, 3 और 2 करिए तो 5 मिलेगा। जनरली कोई भी नंबर A और B करिए तो A प्लस का B बराबर आएगा B प्लस A के। हम लोगों ने फील्ड में, ग्रुप में और रिंग तीनों टॉपिक में काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है कि रियल नंबर का एलिमेंट कॉम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पर A1 प्लस B1 बराबर होगा B1 प्लस A1 के, और यहाँ पर A2 प्लस B2 बराबर होगा B2 प्लस A2 के। ये आपको समझ आया? तो कॉम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब हमारा फर्स्ट केस तो सेटिस्फाई हो गया कि जो वेक्टर V था वो प्लस वाले ऑपरेशन के साथ अबेलियन है। अबेलियन का मतलब कॉम्यूटेटिव ग्रुप है। ये आपको समझ आया? उसके बाद आती है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, और देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, सॉरी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ये 5वें नंबर की प्रॉपर्टी थी। अब आएगी हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी कि अल्फा इंटू वी जो होगा वो वी का ही एलिमेंट होना चाहिए। अल्फा यहाँ पर आपके पास क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर अल्फा जो था वो रियल नंबर है। उसने बोला हुआ यहाँ पर फॉर द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर का मतलब बात कर रहा है वो यहाँ पर। अल्फा में अगर ले लो तो ये आप समझ रहे हैं। तो जनरली कह सकता हूं कि अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा है, एक सेकेंड, अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा है एफ को। ये आपको समझ आया? और वी आपका क्या है यहाँ पर, ऑर्डर्ड पेयर A1 कॉमा A2 है। तो आपको ये दिखाना है कि जो अल्फा वी होगा वो बिलोंग करना चाहिए वेक्टर वी में। तो देखिए आप अल्फा की मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर इस ऑर्डर्ड पेयर में, तो आप अल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे जब A1 कॉमा A2 में, तो आपको रिजल्ट देगा इस बिहेवियर से, अल्फा A1 कॉमा अल्फा A2 के हिसाब से। तो ये बराबर आएगा अल्फा A1 कॉमा अल्फा A2 के हिसाब से। ये आपको समझ आया? ये वाला रिजल्ट बराबर आएगा अल्फा A1 कॉमा अल्फा A2 के हिसाब से। और आप देख सकते हो ये ऑर्डर्ड पेयर है, और ऑर्डर्ड पेयर के अलावा जो अंदर के एलिमेंट है वो चाहे अल्फा A1 हो चाहे अल्फा A2 हो, वो रियल नंबर ही है, क्योंकि अल्फा खुद एक रियल नंबर है और A1 A2 तो रियल नंबर है ही है, और रियल नंबर का कंपोजिशन रियल नंबर ही आता है। इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर है और अंदर के एलिमेंट रियल नंबर है। तो आप फाइनली कह सकते हो कि ये वेक्टर है। क्यों? क्योंकि वेक्टर आपका यहाँ पर किस बिहेवियर से दिया हुआ है कि ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए और अंदर के एलिमेंट रियल होने चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑर्डर्ड पेयर आ गया और अंदर के एलिमेंट रियल नंबर आ गया, इसका मतलब ये वेक्टर है, ये वी को बिलोंग कर रहा है। तो छठी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। चलिए अच्छी बात है, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जा रही है। सातवीं प्रॉपर्टी कौन सी है कि फील्ड का एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वेक्टर पे। फील्ड का एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वेक्टर पे। इसका मतलब कि अल्फा जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए A1 A2 और प्लस का B1 B2 पे, B1 B2 पे। ये बोला उसने कि ये जो अल्फा एलिमेंट है वो A1 A2 और B1 B2 पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो देखिए आप इन दोनों एलिमेंट को ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ये
ये बराबर रहना चाहिए, सॉरी पूरा अगर शुद्ध तरीके से प्योर तरीके से लिखूं तो ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अल्फा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए u प्लस वी पे, और वो बराबर आना चाहिए अल्फा u प्लस का अल्फा इंटू वी में। ये u है, अल्फा u प्लस का अल्फा वी पे, वो शुद्ध तरीका वो है। तो यहां पर भी देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और वो बराबर आना चाहिए अल्फा u प्लस अल्फा वी के। तो देखिए अल्फा डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पे और इस पे, ठीक है। तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा यहां पर अल्फा a1 कॉमा a2 के साथ अलग जाएगा प्लस का अल्फा b1 कॉमा b2 के साथ अलग जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर कहां गया ये, यहां प्लस क्यों आ गया, यहां पे प्लस आएगा, सॉरी। देखिए यहां पर सबसे पहले इस तरीके से नहीं समझते थे तो आप इस तरीके से समझिए कि आपको अंदर के दो ऑर्डर्ड पेयर ऐड करने हैं, तो पहले वो करिए। चलिए डायरेक्ट नहीं समझ सकते आप, डायरेक्ट मान लीजिए हो सकता है ना समझ आया, वो फर्स्ट टाइम है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन पे ही अभी, तो हम अंदर वाले एलिमेंट को ऐड करिए, वो तो करना आता है, आइए करते हैं। जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा के साथ ये हो जाएगा a1 प्लस का b1 और ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा a2 प्लस का b2। ये ठीक है, ये ठीक है। अब क्या होगा, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन चुका है, ठीक है। अब ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन चुका है, तो ऑर्डर्ड पेयर बनने के बाद, दोबारा रिपीट करता हूं मैं, ये ऑर्डर्ड पेयर बनने के बाद अब अल्फा से मल्टीप्लाई होगी इसमें भी और इसमें भी, तो आपको रिजल्ट देगा यहां पर, मैं यहां लिख दूं, ये आपको रिजल्ट देगा अल्फा अंदर की तरफ a1 प्लस का b1 और यहां पर देगा कॉमा अल्फा, ये देगा a2 और प्लस का b2। ये रिजल्ट आपको देगा, ये समझ आया। अब ध्यान से देखिए इसको और इसको, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अल्फा a1 प्लस अल्फा b1 और वहां पर लिखा हुआ है ये अल्फा a2 प्लस अल्फा b2। इसको लिखा जा सकता है अल्फा a1, अल्फा की मल्टीप्लाई a1 में करी, फिर अल्फा की b1 में करेंगे तो प्लस का अल्फा b1 ऐसे लिखा जा सकता है, कॉमा इसमें अल्फा की मल्टीप्लाई a2 b2 में करोगे तो जब अल्फा की a2 में करोगे तो मिल जाएगा अल्फा a2 प्लस का अल्फा b2। ये आपको समझ आया। अब देखिए इस वाले सेट को एक बड़े खास तरीके से लिखा जा सकता है कि अल्फा, ये a1 है, अल्फा a1 प्लस अल्फा a2 लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ना यहां पर जो ये एलिमेंट लिखा हुआ है a1 प्लस b1, उसका मतलब है कि आपके पास पहला a इस वाले के पहले के पास चला जाएगा और ये वाला b1 इसके पहले के पास चला जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है अल्फा a1 अल्फा b1, आप समझ रहे हो। तो ये वाला अल्फा a1 पहले वाले के पास चला जाएगा और ये वाला अल्फा b1 दूसरे के पहले वाले के पास चला जाएगा। यहां लिखा हुआ है a2 प्लस b2, तो ये वाला a2 पहले के दूसरे के पास चला जाएगा और ये वाला b2 दूसरे के पास चला जाएगा। समझ आया। इसका मतलब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, यहां पर इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं यहां पर कि ये हो जाएगा अल्फा a1 कॉमा अल्फा a2 और ये अगली बार आपके पास हो जाएगा, सॉरी प्लस मान लीजिए, ये प्लस इसको लिख सकते हैं यहां पर, हाँ। तो और फिर एक सेकंड, ठीक है। और फिर उसके बाद ये b1 b2 जब होगा तो आप उसको लिख सकते हो कॉमा या फिर सॉरी प्लस लिख सकते हो, यहां पर ये हो जाएगा अल्फा b1 और कॉमा अल्फा b2। ये बार बार अल्फा अल्फा और बीटा बोलने में सॉरी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए ये कैसे करा, यहां पर ये अल्फा a1 था और यहां पर ये अल्फा a2 था, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट एक साथ लिखा जाएगा और दोनों का ये सेकंड नंबर का एलिमेंट चाहे वो b1 हो चाहे वो b2 हो एक साथ लिखा जाएगा सेकंड नंबर पे। दोनों का फर्स्ट एलिमेंट अल्फा a1 अल्फा a2 एक साथ लिखा जाएगा, दोनों का सेकंड एलिमेंट अल्फा b1 अल्फा b2 एक साथ लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको खुद करिएगा, यहां से अल्फा कॉमन आ जाएगा, मैं मान लीजिए यहां लिख देता हूं, मेरे पास क्योंकि स्पेस नहीं है मैं ये रफ कर, चलिए यहां लिख देता हूं मैं, यहां पर छोटा सा, यहां से और यहां से अल्फा कॉमन आ जाएगा। जब आपने अल्फा कॉमन ले लिया तो अंदर बचा a1 a2 और यहां से अल्फा कॉमन आ जाएगा तो आपके पास बचेगा अल्फा के साथ अंदर b1 b2। और आप देखिए आपको यही तो प्रूफ करना था कि अल्फा u पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, अल्फा ये वाला u और अल्फा ये वाला v। ये आपको समझ आया, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया और यही आपको चेक करना था कि हाँ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा। आप डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो आपको ये चेक करना था, समझ आया। अब अगली प्रॉपर्टी कौन सी है कि इस बार जो होगा वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट होगा फील्ड पर। तो देखिए समझ आया आपको, इसे रफ करें।
अगली प्रॉपर्टी है कि वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट होगा फील्ड पे। तो उम्मीद है मेरे को यार कर लोगे सब। चलिए लेकिन हम इस क्वेश्चन को तो पूरा करेंगे। अगली प्रॉपर्टी है कि वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट होगा फील्ड पे। तो देखिए इसका मतलब यू डिस्ट्रीब्यूट होगा अल्फा प्लस बीटा पे। यू का मतलब यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा है वो। तो A1 कॉमा A2 डिस्ट्रीब्यूट होगा अल्फा प्लस बी पे। तो ये बराबर आपको मिलना चाहिए यू अल्फा प्लस का यू बीटा, इसके बराबर आना चाहिए। हमारा मेन मोटिव ये है, डेस्टिनेशन पॉइंट हमारा ये है। तो देखिए यहाँ पर A1 A2 में अल्फा के साथ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा A1 A2 अल्फा प्लस का A1 A2 बीटा, इसके बराबर मिलेगा। क्या ये आ चुका है हमारा? हाँ आ चुका, देखो ना A1 A2 अल्फा प्लस बीटा पे डिस्ट्रीब्यूट होना था तो A1 A2 अल्फा के साथ अलग जाएगा, A1 A2 बीटा के साथ अलग जाएगा। तो आपका आ जाएगा A1 A2 अल्फा A1 A2 बीटा, और हमें यही तो चाहिए था U अल्फा A1 A2 अल्फा U बीटा A1 A2 बीटा। ये तो हो गया, एक लाइन का भी नहीं था, तो ये तो बड़े जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब आप ये देख सकते हो कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो भी फील्ड वाले पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। उसके अलावा हमारे पास 9th रिजल्ट था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला। वो रिजल्ट ये था कि अल्फा बीटा v बराबर होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा v। वही अल्फा बीटा आपके पास फील्ड का एलिमेंट है और v आपके पास वेक्टर है। तो देखिए ये इसको बराबर करने के लिए आप जानते हो v का मतलब यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर A1 A2 की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा बीटा, वेक्टर v क्या है आपके पास A1 A2, ये बराबर होना चाहिए आपके पास अल्फा, पहले b और b पे डिस्ट्रीब्यूट करो मतलब b और अंदर की तरफ A1 A2। देखिए यहां पर अल्फा बीटा A1 के साथ अलग जाएगा, अल्फा बीटा A2 के साथ अलग जाएगा, तो आपको रिजल्ट दे देगा अल्फा बीटा A1 अल्फा बीटा A2। ये समझ आया? ये वाला रिजल्ट आपको देगा, यहां पर सिर्फ अल्फा बाहर रहेगा, पहले बीटा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये देगा अंदर की तरफ पहले बीटा A1 बीटा A2, पहले ये देगा। फिर उसके बाद अब अल्फा भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अब अल्फा भी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये दे देगा अल्फा बीटा A1 अल्फा बीटा A2, अल्फा बीटा A1 अल्फा बीटा A2। और देखिए दोनों के दोनों यहाँ पर बराबर ही तो है, वो वाला और ये वाला, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो गया। अब लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी चाहिए कि आप वेक्टर क्वांटिटी में, इसका मतलब A1 A2 में 1 यूनिट जो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 था, ऐसा कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है जिसकी मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट आपको वही सेम टू सेम दे दे। वो देखिए वो काफी अच्छा है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो समझना भी है आपको कि आप A1 A2 में किस क्वांटिटी मतलब किस अल्फा की मल्टीप्लाई करें ताकि रिजल्ट आपको वो वही सेम टू सेम दे दे। मतलब वेक्टर क्वांटिटी v में किस 1 की मल्टीप्लाई करो ताकि रिजल्ट आपको वही सेम टू सेम v दे दे। देखो यहाँ पर सॉरी, ये वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर A1 A2 है, A1 A2 में किसकी मल्टीप्लाई करो ताकि A1 A2 ही दे दे। ये समझ आया? अब ध्यान से देखिए यहाँ पर है 1 एलिमेंट, आप समझते भी हो A1 A2 में जब A1 A2 में, क्योंकि ये 1 जो होगा वो अल्फा का एलिमेंट होगा, अल्फा का मतलब फील्ड का एलिमेंट होगा, और फील्ड यहाँ पर क्या है? रियल नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि जो 1 ऐसा खुद जो नंबर 1 2 3 वाला 1 होता है वो खुद एक 1 ऐसा नंबर है जहां पर आप 1 की A1 में करोगे तो A1 दे देगा 1 A1 जा A1, और 1 की A2 में करोगे तो 1 A2 जा A2। मतलब 1 खुद एक ऐसा नंबर है जिसकी आप A1 A2 में करोगे तो आपको रिजल्ट A1 A2 ही दे देगा, और आपको यही चाहिए था। समझ आया? इसका मतलब 1 यहाँ पर क्या है? इज द यूनिटी एलिमेंट। 1 आपका यूनिटी एलिमेंट का काम करेगा, 1 इज द यूनिटी एलिमेंट। ये आपको समझ आया? 1 यूनिटी एलिमेंट का काम करेगा। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि जो ये आपका वेक्टर था A1 A2, ये 10 की 10 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि हाँ V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, ओवर फील्ड F, जहाँ पे फील्ड कौन सा है आपका? रियल नंबर। ये समझ आया? तो V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड रियल नंबर। चलिए लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ आया। तो क्योंकि 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, वेक्टर स्पेस की 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस आपका है। ये आपको समझ आया? एक सेकेंड, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा, क्योंकि इसमें तो अब
वही बात आती है, क्योंकि ये आपको समझ आया कैसे करना था। फिर तो क्वेश्चन वाली बात आती है, क्योंकि मैं समझ क्वेश्चन सारे तो करवा नहीं पाऊंगा, उसके बाद आप जितने खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। हार्ड बिल्कुल नहीं है, अगर आप बोल रहे हो हार्ड है तो हो सकता है तुम गलत हो, तो हार्ड तो बिल्कुल नहीं है। बात आती है आपके प्रैक्टिस के ऊपर, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे नए नए क्वेश्चन उतना आपको आएगा। उसके अलावा एक खड़े खड़े क्वेश्चन और देख लेते हैं मुश्किल से 5 मिनट में बस, क्योंकि इससे ज्यादा करूंगा तो फिर समय की बर्बादी है, ये रियलिटी है। समय की बर्बादी है क्वेश्चन करना, और जीबी की बर्बादी है जो अपलोड होने में लगेगी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मुश्किल से 5 मिनट में सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आइए, काफी अच्छा क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, और इसको मैं जब समझा रहा था इंट्रोडक्शन में तभी मैं बार बार ऑर्डर्ड पेयर ही लेके चल रहा था, वो एवी वाला 1D 2D में, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को खासकर यहाँ पे समझाया। इसी तरीके से आप चाहें तो 3D के ऊपर काम कर सकते हैं, इसी तरीके से आप चाहें तो ND के ऊपर काम कर सकते हैं, मतलब A1 A2 A3 डॉट 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 AN -1 AN, ये ND है आपके पास। आप चाहें तो सेम उसी तरीके से इस पे भी काम कर सकते हैं। ये आपको समझ है? ND मतलब n डायरेक्शन है, n कुछ भी हो सकता है, और n नेचुरल नंबर है। देखिए यहां पर एक उसने बात कही है कि जो Q√2 है, Q√2 इज इक्वल टू A प्लस का B√2 इज इक्वल टू A प्लस का B√2 इज ए वेक्टर स्पेस, इज ए वेक्टर स्पेस। एक सेकेंड, इज ए वेक्टर स्पेस दिख रहा है ना, इज ए वेक्टर स्पेस ओवर Q, ओवर रेशनल नंबर, ओवर रेशनल नंबर, मतलब फील्ड का काम यहां पर कौन करेगा? रेशनल नंबर। तो बताइए उसको ये वेक्टर होगा। और एलिमेंट देखिए किस तरीके से दे रहा है, वो कह रहा है कि जब आप A प्लस B√2 में ऐड करोगे कोई अनदर एलिमेंट, मतलब C प्लस D√2, तो आपको बराबर देगा A प्लस का C कॉमा सॉरी A प्लस का C प्लस का, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, अरे यार एक सेकंड बस प्लीज, सॉरी, इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि A प्लस का C और यहां पर प्लस का B प्लस का D√2, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे अल्फा किसी क्वांटिटी की A प्लस B√2 में, तो आप ये देखोगे कि ये जो होगा इस तरीके से देगा आपको अल्फा A प्लस का अल्फा B√2, ये आपको इस तरीके से देगा। तो आपको देखना है कि ये जो होगा वेक्टर होगा नहीं होगा। आप ध्यान से देखिए, A प्लस B√2 सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये अबेलियन है प्लस के रेस्पेक्ट में, तो देखिए क्लोजर है, क्योंकि आप किसी भी दो एलिमेंट को जोड़ रहे हो तो आपको नया एलिमेंट इसी तरीके से मिल रहा है, जहां पर पहला एलिमेंट में सिर्फ एक रियल नंबर आ जाए कोई भी, और सेकंड एलिमेंट इस तरीके से लिखा हो, कोई भी एक रियल नंबर हो उसके साथ √2 की मल्टीप्लाई हो। A प्लस C आपके पास कुछ भी कौन सा रेशनल नंबर, A प्लस C आपके पास रेशनल नंबर होगा, और B प्लस D इस तरीके से होगा जहां पर किसी पीछे से √2 की मल्टीप्लाई हो रही होगी, इसी तरीके से एलिमेंट आना चाहिए। तो क्लोजर तो होगा, क्योंकि आप इसी बिहेवियर को इसी बिहेवियर के साथ जोड़ रहे हो और नया रिजल्ट इसी बिहेवियर का मिल रहा है। एसोसिएटिव होगा सेम तरीके से, क्योंकि ये एसोसिएटिव तो होता ही है। उसके अलावा आइडेंटिटी होगा, क्योंकि आप इसमें क्या जोड़ दें ताकि यही सेम टू सेम आ जाए। इसका मतलब आप A प्लस B√2 में जब आप 0 प्लस 0√2 जोड़ोगे तभी वो सेम टू सेम A प्लस का B√2 देगा। नहीं पता क्या जोड़ना है तो आप इस तरीके से करेंगे, आप क्या x प्लस y√2 जोड़ दें, तरीके से करिए। A प्लस B√2 में ऐसा क्या x प्लस y√2, इस तरीके से लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको इसी तरीके का बिहेवियर दिया हुआ है उसने, समझ आया? तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा A प्लस का x और यहां पर प्लस का B प्लस का y√2, ये बराबर आएगा यहां पर A प्लस का B√2। A प्लस एक्स बराबर होगा A के, B प्लस y√2 बराबर होगा B√2 के। तो A से A क्वांटिटी कटेगी तो x बराबर क्या बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ पर B√2 से जब B√2 कट जाएगा तो y बराबर क्या बचेगा? सॉरी y√2 बराबर क्या बचेगा? 0, जिसका मतलब y बराबर 0। क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप लोग खुद कर सकते हैं, इसलिए मैं बस हिंट दे रहा हूं आपको, वरना मैं नहीं करवाता, समय की बर्बादी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, खुद करोगे क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा कमेंट छोड़ो, मैं रिप्लाई करूंगा और उस क्वेश्चन को 24 घंटे के अंदर वीडियो बना के डालूंगा। ये मैं हर वीडियो में कहता हूं।
तो चलिए यहाँ पर x बराबर 0, y बराबर 0 आया, तो आपका 0 प्लस 0 जो होगा, 0 प्लस 0√2 जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसी तरीके से आप चेक करोगे तो a प्लस b√2 के लिए माइनस का a और माइनस का b√2 आपका इनवर्स एलिमेंट होगा, और ये इनवर्स एलिमेंट होगा। उसके अलावा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि आप रेशनल नंबर की एलिमेंट को रिवर्स कर दीजिए, मतलब a की जगह b लिख दीजिए और b की जगह a लिख दीजिए, तो आपका वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब वही सेम टू सेम रिजल्ट देता है। उसके अलावा आप यहाँ पर चेक करोगे कि क्या किसी अल्फा की मल्टीप्लाई करने पर ये इसी बिहेवियर का दे रहा है, हाँ, क्योंकि देखिए अल्फा की a में करोगे तो अल्फा a दे रहा है, अल्फा की b√2 में करोगे तो अल्फा b√2 दे रहा है, तो ये छठी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई है। सातवीं प्रॉपर्टी ये देखोगे कि क्या वेक्टर क्वांटिटी पे अल्फा क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो होगी। पहले आप इसको जोड़िए, फिर अल्फा की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपको ये देखना है कि क्या अगली बार फील्ड क्वांटिटी पे, मतलब अल्फा प्लस बीटा पे, कि क्या वेक्टर क्वांटिटी a प्लस का b√2 डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सिंपल मल्टीप्लाई करिए, चेक करिए, होगा डिस्ट्रीब्यूट। फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हो नाइन्थ प्रॉपर्टी एसोसिएटिव वाली, कि आपके पास यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा बीटा v बराबर है क्या अल्फा इंटू बीटा v के। चेक करेंगे आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके का बिहेवियर लेंगे, और ऐड करेंगे तो इस तरीके का बिहेवियर लेंगे, और आप चेक करेंगे कि वो एसोसिएटिव भी है। और 10वीं प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट वाली, तो a प्लस b√2 में अगर आप 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 की a में करेंगे a आएगा, 1 a जा a, और 1 की b√2 में करेंगे तो b√2 आएगा, 1 b√2 जा b√2 जा, चलिए b√2 आएगा। ये आपको समझ आया। तो 1 आपके पास ऐसा यूनिट एलिमेंट है जिसकी मल्टीप्लाई करने पर वही सेम टू सेम देगा, तो 1 जो है वो आपका यूनिट एलिमेंट भी है। मतलब आप फिर से देख रहे हैं कि 10 की 10 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये वेक्टर है। तो वेक्टर स्पेस के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ करेंगे फिनिश, क्योंकि आप अब डिपेंड करेगा ये आप लोगों के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा, जितनी प्रैक्टिस कम करोगे उतना कम आएगा। इंट्रोडक्शन काफी अच्छे से बताया है, एग्जाम्पल भी फर्स्ट वाला एग्जाम्पल काफी डीप में बताया है, डीपी होता है ना, हाँ, डीप में बताया, गहराई में बताया है। सेकंड वाले एग्जांपल में हिंट देके गया हूं कि जिस तरीके से हम फर्स्ट वाला सेकंड वाला कर रहे थे, फर्स्ट वाला, उसी तरीके से ये होगा, उसी तरीके से कोई अनदर एग्जांपल होगा, चाहे वो मैट्रिक्स वाला हो, या चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात कर रहा हो, या चाहे वो किसी भी इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, रियल नंबर हो, चाहे जिसके ऊपर बात कर रहा हो, बिहेवियर आपका यही होगा। सबसे पहले आपको 5 प्रॉपर्टी चेक करनी है कि क्या वो अबेलियन है प्लस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद छठी प्रॉपर्टी चेक करोगे कि अल्फा बीटा क्या अल्फा वी के बराबर आ रहा है, और वो अल्फा वी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, वो चेक करोगे, छठी प्रॉपर्टी। सातवीं प्रॉपर्टी ये चेक करोगे कि क्या स्केलर क्वांटिटी वेक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फिर आठवीं प्रॉपर्टी ये चेक करोगे कि क्या वेक्टर क्वांटिटी स्केलर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फिर नाइन्थ प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करोगे। फिर 10th प्रॉपर्टी आप यूनिट एलिमेंट वाली चेक करोगे, जो ये थी। तो ये सारी की सारी 10 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होंगी तो आप उसको वेक्टर कहोगे, अदरवाइज उसको आप वेक्टर नहीं कहोगे। और वेक्टर स्पेस हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। यहाँ पे कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछिए, उसको जरूर पूछिए। और अगले टॉपिक में हम लोग वेक्टर सब स्पेस के ऊपर मिलेंगे। तो चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, बाय, थैंक यू।